लाहौर हाई कोर्ट ने 8 हफ्तों के लिए शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला कुछ देर पहले महफूज किया गया था और अब यह फैसला सुना दिया गया है। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने 8 हफ्तों के लिए शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। उनकी जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि वो कैंसर के मरीज़ हैं और 1.5 साल से इलाज के लिए बाहर नहीं जा सके। अगर इजाज़त मिल जाए तो जल्द वापस आएंगे, और जिस पर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया था और महफूज फैसला अब सुना दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने 8 हफ्तों के लिए शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। शहबाज शरीफ वापस आकर अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा कराएंगे। अदालत की जानिब से फैसले में ये भी कहा गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 8 हफ्तों के लिए शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ वापस आकर अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा भी करवाएंगे। अदालती फैसले के मुताबिक शहबाज शरीफ को 8 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई है और शहबाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि वो बैरून मुल्क इलाज के लिए जाना चाहते हैं। वो कैंसर पेशेंट हैं और 1.5 साल से इलाज के लिए बाहर नहीं जा सके हैं, और अगर उनको इजाज़त दे दी जाए अदालत की जानिब से तो वो जल्द वापस आएंगे। और इसी पर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया था वकीला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद, और अब ये महफूज फैसला सुना दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने 8 हफ्तों के लिए शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ वापस आकर अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाएंगे। अदालत की जानिब से फैसले में यह भी कहा गया है, इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद हारून, फैसले की तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के एक रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने और बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने 2 घंटे कबल ये फैसला महफूज किया था। अब जब अदालत आई तो अदालत ने शहबाज शरीफ को मशरूत तौर पर 8 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। अदालत का कहना था कि शहबाज शरीफ इस हवाले से जो अदालत को यकीन दहानी कराएं कि वो वापस भी आएंगे। अदालत का ये कहना था कि इससे कबल जो शहबाज शरीफ बैरून मुल्क गए हैं तो छोटी बॉन्ड भी जमा करवाया था और उनका वापस इससे कबल वापस भी आ चुके थे। इसे इन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देती है। शहबाज शरीफ के हवाले से इस केस में अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस भी जारी कर दिया और 5 जुलाई को इस केस को दोबारा टेकअप किया जाएगा। शहबाज शरीफ जब यहाँ पाकिस्तान वापस आएंगे तो अदालत ने अपने मेडिकल टेकअप की रिपोर्ट जो है वो जमा करवाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, आप अपडेट कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट ने 8 हफ्तों के लिए शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। शहबाज शरीफ वापस आकर अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा कराएंगे। अदालत की जानिब से फैसले में ये भी कहा गया है। यह अहम फैसला आज अदालत की जानिब से सुनाया गया है। शहबाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि वो कैंसर पेशेंट है और इलाज के लिए बाहर जाना चाहते हैं। 1.5 साल से इलाज के लिए बाहर नहीं जा सके और अगर अदालत उन्हें इजाज़त दे दे तो वो जल्द वापस आएंगे। और वकीला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया था जो कि अब सुना दिया गया है और 8 हफ्तों के लिए शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी गई है। जबकि फैसले में ये भी कहा गया है कि शहबाज शरीफ वापस आकर अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाएंगे। अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने 8 हफ्तों के लिए शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है और शहबाज शरीफ वापस आकर अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी जमा करवाएंगे। अदालती फैसले में ये भी कहा गया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस भी जारी कर दिया है और जवाब भी तलब कर लिया गया है और आज ये फैसला महफूज किया गया था। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि वो कैंसर पेशेंट हैं और इलाज के लिए बाहर जाना चाहते हैं। 1.5 साल से इलाज के लिए बाहर नहीं जा सके। अगर इजाज़त मिल जाती है कोर्ट की जानिब से तो वो जल्द वापस आएंगे। इसके बाद वकीला के दलाइल मुकम्मल हुए और लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अब ये फैसला सुना दिया गया है कि 8 के लिए शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जा सकते हैं। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ को वापस आकर अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवाना होंगी। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं और अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने 8 हफ्तों के लिए शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। शहबाज शरीफ वापस आकर अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवाएंगे। अदालत की जानिब से फैसले में ये भी कहा गया है। इसके साथ साथ अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब
तलब कर लिया है और जस्टिस अली बाकर नजफी ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर ये फ़ैसला सुनाया है। फ़ैसला महफूज कर लिया गया था वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद और अब ये फ़ैसला सुना दिया गया है। जस्टिस अली बाकर नजफी की जानिब से शहबाज शरीफ की ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने की दरख्वास्त जिस पर समाअत हुई और वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फ़ैसला महफूज किया गया और अब ये फ़ैसला जस्टिस अली बाकर नजफी की जानिब से सुना दिया गया है कि शहबाज शरीफ 8 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं। अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया है। अदालत का वफाकी हुकूमत को नोटिस और जवाब भी तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने 8 हफ्तों के लिए शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। शहबाज शरीफ वापस आकर अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा कराएंगे। अदालत की जानिब से फैसले में ये भी कहा गया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ की ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने की दरख्वास्त जिस पर आज समाअत हुई। शहबाज शरीफ की जानिब से इस्तदा की गई थी कि वो कैंसर पेशेंट हैं और इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। अदालत उन्हें अगर इजाज़त दे देती है तो वो जल्द वापस आएंगे, जिस पर वकला के दलाइल मुकम्मल हुए। अदालत ने फैसला महफूज किया और जस्टिस अली बाकर नजफी की जानिब से फैसला अब सुना दिया गया है। 8 हफ्तों के लिए शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई है। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ वापस आकर अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाएंगे। इसके साथ साथ अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इलियास। जी आज जो अभी उनके ब्लैक लिस्ट से साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ का नाम खारिज करने के लिए जो दरख्वास्त दी गई थी वो दरख्वास्त मंजूर कर ली है क्योंकि एक अदालत की जब अपील की थी उन्होंने कि अपना इलाज करवाना है उधर जाके लंदन में, क्योंकि उन्होंने अपॉइंटमेंट ली हुई थी। इस बारे में ये तवील इस पर अभी फौरी तौर पर इस पर बहस हुई और उन्होंने कहा कि उन्होंने जाना है अपना चेकअप करवाने के लिए, जबकि उन्होंने कहा कि इनके पास उन्हें ये मालूम हुआ है कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। इस पर वकला की जानिब से जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा था कि इनको सब कुछ मालूम है, तो इसके बारे में उन्होंने कहा था कि इसके बारे में इनको पता है। तो इसके बारे में अदालत ने उनसे फिर वक्फा किया कि आप मालूमात लेके इनको बताएं कि क्या है ये सारा सूरत हाल। तो ये इस पर जो उनके शहबाज शरीफ के वकला थे उन्होंने कहा कि ये वजीर आला रहे और पहले भी जाके करवा के आए हैं और शहबाज शरीफ की जानिब से ये भी पता चला है कि वो आज जब अब जाएंगे तो वो जाएंगे कतर एयरवेज से जाएंगे और 10 दिन के लिए उनको कतरीना करना पड़ेगा, उसके बाद जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट कोई इस वक्त जा नहीं रही। जी ठीक है मोहम्मद इलियास, क्या इस बार भी कोई श्योरिटी बॉन्ड की शर्त भी रखी गई है अदालत की जानिब से? जी इस वक्त ये पहले कहा गया था कि इस बारे में कोई श्योरिटी बॉन्ड वगैरह बताया जाए कि क्या श्योरिटी बॉन्ड वगैरह दिए जाएंगे। तो अदालत ने इस पर कहा था कि श्योरिटी बॉन्ड वगैरह क्या लेना चाहते हैं। इस पर दलाइल हुए। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ये जो वकील थे उन्होंने कहा कि जो सरकारी वकील थे कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क गए चेकअप के लिए, उसके बाद नहीं है, इसके लिए उन्होंने श्योरिटी बॉन्ड जो वगैरह जमा करवाने के लिए कहा गया था। तो अदालत ने इस पर इनका ब्लैक लिस्ट से जो नाम निकालने की दरख्वास्त पर फैसला जो वक्फे के बाद सुनाया है कि उनको जाने की इजाजत दे दी है। अभी इसके बारे में तफसीलात पता चलेंगे श्योरिटी बॉन्ड्स के क्या इसके बारे में अदालत ने उनके से लिया गया है जो है, ताकि वो उसके मुताबिक ही जाएंगे, क्योंकि इसके बगैर ही कोई ऐसे मशरूत दी इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो किस तरह जाएंगे। जी तो मोहम्मद इलियास, ये जो फैसला सुनाया गया अदालत की जानिब से मुख्तसर फैसला सुनाया गया है और तफसीली फैसला बाद में आएगा या अभी तफसीली फैसला सुनाया गया अदालत की जानिब से? अदालत की जानिब से अभी तो मुख्तसर इजाजत दी गई है, अभी तफसीली फैसला इसके बाद ही आएगा। उसके बाद पता चलेगा कि ये किस तरह है। श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने पड़ेंगे या अदालत में जो भी है इनके बारे में जो भी इनको देनी पड़ेगी, गारंटी वगैरह देनी पड़ेगी, जो वो दे के जाएंगे। जाहिर है ऐसा तो नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया था कि वो जैसे ही अपना चेकअप वगैरह करवा के और इस पर क्योंकि उन्होंने अपॉइंटमेंट ली हुई है, जैसे चेकअप करवा के फिर वो वापस मुल्क में आ जाएंगे। इस बारे में उन्होंने कहा कि वो पहले भी गए थे और मुल्क में वापस आ गए थे। जी तो मोहम्मद इलियास, अदालत ने वफाकी हुकूमत को भी नोटिस जारी किया है, उस हवाले से भी बताइए।
वफाकी हुकूमत से नोटिस जारी किया ताकि वो उनसे मालूमात हासिल कर सके कि किस किस्म बुनियाद पर किस बारे में इनके नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है। क्योंकि अदालत में इनकी जानब से मौका पर इख्तियार किया गया था उनके वकला की जानब से शहबाज शरीफ है कि इनकी जमानत हो चुकी है और जमानत होने के बाद ही ये इधर आए और अपना चेकअप कराने जाना चाहते हैं। और इसके बारे में जो भी ब्लैक लिस्ट में नाम डाला गया वो किस बुनियाद पर डाला गया, किस तरह, तो वो इस हवाले से ये मालूमात उनसे मांगी गई थी। क्योंकि आज जुमे का दिन था तो मालूमात वो पूरी मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर सके थे। तो ये जैसी मालूमात हासिल करेंगे तो फिर उसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब दिया जाएगा इस बारे में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास।